नमस्कार, वेलकम टू आरएससी। आज हम कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कूलाम्स लॉ की स्केलर फॉर्म को लिखते हैं। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिस्टम ऑफ टू चार्जेस लेना पड़ेगा, यानी कि दो चार्जेस का सिस्टम लेना पड़ेगा, जिसमें चार्ज हमारे पास Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब Q1 की पोजीशन ओरिजिन से है हमारी R1 के सॉरी वेक्टर, Q2 की पोजीशन ओरिजिन से है R2 वेक्टर। पर Q1 से Q2 की तरफ जो पोजीशन है उसको हमने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाम क्या दिया है? ये होता ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? R1 से 2 की तरफ, यानी कि चार्ज 1 से 2 की तरफ जाता हुआ वेक्टर, Q1 से Q2 की तरफ जाता हुआ। वहीं Q2 से Q1 की तरफ जाता हुआ वेक्टर R21, यानी कि Q2 टू Q1। पर इसमें एक चीज देखने वाली है कि R12 और R21 के बीच क्या रिलेशन है। इनका जो मैग्नीट्यूड है R इक्वल्स टू R21 इक्वल्स टू R12, इन तीनों का ही मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, R12 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में तो बिल्कुल सेम है दोनों, बट डायरेक्शन R21 की अपोजिट, मतलब R12 और R21 की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। अब यहां पर हम R12 और R21 को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं R12 कैप। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसको लिखने का तरीका होता है R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, मतलब मैग्नीट्यूड R। अब R क्यों लिखा? R12 R21 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10, ये भी 10, तो मैं R लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं R21 को लिखूं, R21 कैप, तो मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन R। ठीक, तो ये हो गए हमारे यूनिट वेक्टर्स। अब इन्हें जो हमारा डायग्राम है, जो सिस्टम है, उसमें पुट करते हैं। तो देखिए R12 जो है वो R1 से 2 की तरफ वेक्टर है, यानी कि ये वाला R12 कैप। वही R21 जो है R2 से 1 की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है R21 कैप। अब डायरेक्शंस हो गई, सब कुछ हो गया। अब फोर्सेस को लगाते हैं। अब मानते हैं कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। ठीक, हो सकता है ये दोनों चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों पे अपोजिट चार्ज हो। तो हम यहां पर जो केस ले रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हैं। तो Q1 Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, यानी कि बाहर की तरफ। और Q2 Q1 पे किधर लगाएगा? बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर Q1 से Q2 पे लगने वाली फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। वहीं दूसरी तरफ Q1 पे लगने वाली फोर्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। ठीक है, फोर्स रिप्रेजेंट कर दी। अब आधे से ज्यादा काम खत्म। अब हम देखेंगे F12 को लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको भी, F12 वेक्टर। अब F12 को लिखने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया, बट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। F12 की डायरेक्शन F12 की तरफ R21 है ना, यूनिट वेक्टर R21, तो हम यहां पे लिखेंगे R21
कैप। अब हम R21 को भी क्या लिख सकते हैं, देखिए R21 को हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 को हम लिख सकते हैं क्या, R21 को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R, यानी कि R21 वेक्टर अपॉन R। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखें तो फाइनल हमारा F12 इक्वल्स टू, अब K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है, सॉरी R21, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि F12 को रिप्रेजेंट करने के लिए R21 वेक्टर यूज हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली F21 के लिए देखें तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ये चीज तो बिल्कुल सेम होगी, बस चेंज क्या होगा, यहां पर R21 है, F21 देखो F12 के लिए R21 है, तो F21 को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर R12, बट हम यूनिट फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लास्ट में वेक्टर फॉर्म आ रही है, तो हम लिखेंगे R12 वेक्टर। तो ये हुई हमारी वेक्टर फॉर्म। बट इसमें एक चीज और समझते हैं कि अगर मैं F12 यहां पर R12 जो है F12 में R12 का वेक्टर चेंज कर देता हूं, मतलब R12 की जगह मैं -R21 लिख देता हूं, ठीक है। चलिए लिखते हैं F12 सॉरी F21 इसको लिखता हूं मैं K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। अब यहां पर आ जाएगा R12 की जगह -R21, तो माइनस तो बाहर आ गया, और यहां पर लिख सकता हूं मैं R21 वेक्टर। अब आप ये चीज देखिए, ये किससे सिमिलर है, ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है, तो मैं इसकी जगह F12 रख सकता हूं, बिल्कुल। तो F21 इक्वल्स टू माइनस F12। तो ये चीज हमें बताती है कि जो फोर्स लगते हैं कूलम्ब्स लॉ में, जो फोर्स लगती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, और ये प्रूफ करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन में, धन्यवाद।